अंजलि फ़ोन करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन फ़ोन डेड होता है। तभी उसके पास रोहन आता है और वो उसे कहता है कि पापा को रोको, उन्हें वो कहानी पढ़ने मत दो। तो वो उसे कहती है कि मैंने रोकने की कोशिश की है लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे। तो वो खुद ही जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और अंजलि भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। अब ये लोग उस कमरे में आ जाते हैं तो वहाँ पर जयंत नहीं होता। फिर वो लोग उस किताब को देखते हैं और अंजलि उस किताब को पढ़ने लगती है तो उसे पता चलता है कि जयंत ने उस कहानी का अंत लिख दिया है। अब वो पढ़ती है कि एक आदमी उस घर के पास आता है और पीछे से उस पर कोई वार करता है कुल्हाड़ी से, और हमें यही दिखाया जाता है कि जयंत उस आदमी को कुल्हाड़ी से मार देता है। फिर अंजलि आगे पढ़ती है कि उस किताब पढ़ने वाले के पास वही आदमी आ जाता है और उसके पीछे खड़ा हो जाता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वही नज़र आता है। फिर ये पढ़कर वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे जयंत नज़र आता है। वो उसके पास आने लगता है और कुल्हाड़ी से उस पर वार ही करने वाला होता है तो रोहन वहाँ पर आ जाता है। वो अपने बाप को धक्का देकर अपनी माँ को बचाकर ले जाता है। फिर वो उनके पीछे आने लगता है। अब ये लोग छुपने लगते हैं। फिर हमें उस नौकरानी की आत्मा नज़र आती है जो कि कहती है कि सब मरोगे। फिर ये लोग एक रास्ते से जा रहे होते हैं तो दरवाजे के पीछे जयंत आ जाता है। ये लोग उसे देखकर अपना रास्ता बदल देते हैं। फिर दूसरी तरफ से भी जयंत आ रहा होता है और वो भी अपनी परछाई को देखता है। ये देखने के बाद वो उसी रास्ते पर चल देता है जहाँ पर अंजलि और रोहन गए थे। अंजलि और रोहन को आगे चलकर उस नौकरानी की आत्मा नज़र आती है। उसे देखकर ये लोग डर जाते हैं लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। और फिर जयंत भी उनके पीछे पीछे आ जाता है और वो उनके करीब आ जाता है तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं। ये अंजलि के पीछे जाता है। अंजलि एक कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है तो जयंत उससे बात करने लगता है। वो उससे प्यार से बात करता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ मजाक कर रहा था। फिर अंजलि उसकी बातों से कन्विंस होने ही वाली होती है तो वो गुस्सा करने लगता है। दूसरी तरफ वो साय रोहन को कहते हैं कि तुम अपनी माँ को बचा लो। तो वो उससे कहता है कि कैसे। अब वो उसे कहीं ले जाने लगते हैं। फिर जयंत उस दरवाजे को तोड़ने लगता है कुल्हाड़ी से और अब वो उसे थोड़ा सा ही तोड़ता है तो बेल बजने लगती है। बेल की आवाज़ सुनकर जयंत अंजलि से कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए बच गई हो, पहले मैं उसे देख कर आता हूँ फिर तुम्हें भी देखता हूँ। अब वो बाहर आ जाता है और ये देखता है कि रोहन वो बेल बचा रहा है तो वो उस पर वार करता है लेकिन वो बच जाता है और वहाँ से भागकर चला जाता है। अंजलि कमरे से बाहर आ जाती है और वो जयंत को कहती है कि प्लीज़ रोहन को छोड़ दो, वो हमारा बच्चा है। तो जयंत उसे कहता है कि वो हमारा बच्चा नहीं बल्कि मेरी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। अंजलि ये बात सुनती है तो वो उस बुक के पास जाने लगती है लेकिन वो जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचती है तो उसे वही दो लड़कियों के साए नज़र आते हैं जो कि रोहन से बात करते हैं। छोटी बहन बड़ी बहन से कहती है कि पापा हमारे पीछे कुल्हाड़ी लेकर क्यों पड़े हुए हैं। तो वो उसे कहती है कि हमें छुप जाना चाहिए। अब अंजलि उन्हें देख रही होती है तो अंजलि उन्हें अपने पास बुलाती है। तभी उनका बाप रामसेन उनके पीछे आने लगता है और वो लोग अंजलि के अंदर से गुजरकर चले जाते हैं। फिर अंजलि उस कमरे में आ जाती है और कहानी पढ़ने लगती है। दूसरी तरफ जैन रोहन के पीछे जा रहा होता है और फिर वो ये पढ़ती है कि जैन ने पहले अपनी बीवी को मारा फिर अपने बच्चे को मार दिया। ये पढ़कर वो ये समझ जाती है कि जैन रोहन को नहीं मारेगा, पहले वो मुझे मारेगा। अब वो जैन के पास जाने लगती है और रोहन उसी जगह पर छुप जाता है जहाँ पर वो दो लड़कियाँ छुपी थी। अब रोहन के पास जैन भी पहुंच जाता है। वो उसे लड़कर उसी केबिन में छुप जाता है। फिर वो उसे बुलाने लगती है और उसे कहती है कि उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ और मुझे पता है कि तुम उसे नहीं मारोगे जब तक तुम मुझे नहीं मार देते। तो जैन उसे कहता है कि ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अब वो उसके पीछे आ जाता है और रोहन को छोड़ देता है। वो उसे कहती है कि भागो रोहन, तुम यहाँ से भाग जाओ। जैन जब उसके पास पहुँचता है तो वो वहाँ से भागने लगती है और जैन उसके पीछे जाने लगता है। फिर रोहन भी दूसरी जगह पर भागकर आ जाता है और वहाँ पर उससे वही दो लड़कियाँ नज़र आती हैं। वो उसे कहती हैं कि तुम अपनी माँ को बचा लो। फिर वो उसे कहता है कि कैसे। तो वो उसे बताती हैं कि जाओ जाकर उस किताब में लिखो, जो तुम उस किताब में लिखोगे वही सच में होगा। फिर वो उस किताब के पास जाता है और वो उस किताब पर लिखने लगता है लेकिन पेन काम नहीं कर रहा होता तो वो पेंसिल से लिखने लगता है। फिर वो उस पर लिखता है कि पापा बदल गए। फिर उसकी शक्ल बदलने लगती है तो वो ये लिखता है कि पापा ठीक हो गए। अब जैन ठीक हो जाता है और वो उस कुल्हाड़ी को फेंक देता है और वो अंजलि को समझाने लगता है। तो फिर वो लिखता है कि दूसरी तरफ से एक और आदमी आता है और वो कुल्हाड़ी उठा लेता है। अब त्रिलोकी आ जाता है और वो उस कुल्हाड़ी को उठा लेता है। तो अंजलि उसे कहती है कि मुझे इससे बचा लो, ये मुझे मारना चाहता है। तो त्रिलोकी उसे कहता है कि आपको ये नहीं बल्कि हमारे साहब रामसेन जी की आत्मा मारना चाहती थी, लेकिन
आपके पति कमज़ोर हैं, इसलिए उनका ये काम मैं पूरा करूँगा। ये कहने के बाद वो उन पर वार करने की कोशिश करता है तो रोहन ये लिखता है कि त्रिलोकी को आग लग जाती है। फिर उसे सचमुच आग लग जाती है और ये लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और जितना जल्दी हो सके उस घर से दूर जाने की कोशिश करते हैं। अब हमें एक दिन बाद का सीन नज़र आता है जहाँ पर जयंत का एजेंट उस घर में पहुँच जाता है और उसी कमरे में आते हैं। वो लोग देखते हैं कि उस किताब पर कुछ लिखा हुआ है। ये देखकर वो अपनी बीवी से कहता है कि जैन साहब का बेटा भी बहुत बदमाश है, देखो किताब को किस तरह गंदा कर दिया। ये कहने के बाद वो रोहन का लिखा हुआ अंत मिटाने लगते हैं तो अंधेरा छा जाता है और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इस ड्रामे के कुछ और एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक पाकिस्तानी हॉरर ड्रामा और यहाँ पर देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें।